काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर अनियमिततापूर्ण शोध प्रवेश को लेकर छात्रों द्वारा अनिश्चितकालीन विरोध तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान छात्रों ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ के साथ केंद्रीय कार्यालय पर हवन किया, जिसमें परीक्षा नियंता एवं कुलपति की बुद्धि को शुद्ध करने के लिए हवन हुआ। धरने पर बैठे छात्रों ने आरोप लगाया कि सबाल्टर्न स्टडीज पीएचडी इंटरव्यू में धांधली हुई है। छात्रों ने कहा कि अलाइड विषय को मेन डिसिप्लिन में इंटरव्यू कराया गया, जो विश्वविद्यालय के नियम के विरुद्ध है। इस दौरान मुख्य रूप से सत्यनारायण सिंह, श्यामल, विवेकानंद, व्योम, श्रेयांशु, दुर्गेश प्रताप सिंह, ध्रुव, अश्विनी सहित सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी शामिल रहे। देखिए, ये काफी दुखद है और शर्मनाक है बीएचयू के लिए कि पिछले 2 साल से हम लोग लगातार शोध में जो अनियमितता चल रही है उसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु उसका कोई सुध-बुध नहीं लिया जा रहा है। इसलिए आज हम लोग बुद्धि शुद्धि यज्ञ किए थे। कौन कौन लोग सम्मिलित थे? और आज हम लोगों ने कई दिनों से जब प्रदर्शन करने के बावजूद जब कोई हम लोगों को निष्कर्ष नहीं मिला, तो 4 लोग हम लोग अनशन पे बैठे हैं, जिसमें कि मैं हूँ, सत्यनारायण रघुवंशी है, अभय प्रताप सिंह है और दिव्यांश दुबे है। आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे हैं कि लगातार जो 2 सालों से जो पीएचडी को लेके बीएचयू में बवाल चल रहा है, इसे जल्द से जल्द अच्छा किया जाए उसको, और छात्रों का जो भविष्य है उसे अंधकार से निकाल के प्रकाश में वापस लाया जाए। कोई जो अधिकारी मिलने आए, सबसे बड़ी विडंबना है कि जो अभी तत्काल जो कार्यवाहक वाइस चांसलर हैं, वो ढंग से अपने जो उनके नीचे हायरकी में जो उनसे नीचे पद पे हैं, वो उन्हें अच्छे से निर्देश और मजबूती से निर्देश नहीं दे पाते हैं, जिससे कि वो लोग फ्री हैंड मिला हुआ है, वो लोग अपनी मनमानी करते हैं और बाइसनेस करते हैं। इससे हम लोगों को, आम छात्रों को बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है और हम लोग लगातार इसका शिकार हो रहे हैं। अभी तक मिलने आए हैं कि नहीं? मिलने आए हैं। एक डीन ऑफ द स्टूडेंट हम लोगों से बातचीत करने का कोशिश की है, परंतु उनके पास हम लोग के लिए कोई विशेष और अच्छा जवाब नहीं था। देखिए, पिछले कई दिनों से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो शोध प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, इसमें तमाम प्रकार की अनियमितताएं, तमाम प्रकार की घपलेबाजी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में सोशल इंक्लूजन का जो सेंटर है, वहां पर पीएचडी प्रवेश की अर्हताओं को लेकर पिछले कई दिनों से जो एप्लीकेंट थे, जो विद्यार्थी थे, वो लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग कर रहे थे कि वहां पे जांच कराई जाए और जो अर्हता पूर्ण करते हैं उस सेंटर पर पीएचडी प्रवेश के इंटरव्यू देने की, उनको प्रवेश का अवसर दिया जाए। परंतु ऐसा देखा गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की आवाज को दरकिनार करते हुए जो लोग वहां पर अलाइड विषय के विद्यार्थी थे, उनको मेन डिसिप्लिन से पहले प्राथमिकता देते हुए उनका इंटरव्यू किया गया। और जब यह पूरा मामला जांच में चल रहा था, यानी कि उस जांच लगातार चल रही थी उस मामले की, उसी बीच अचानक से उस विषय का रिजल्ट भी घोषित करके अलाइड विषय के विद्यार्थी को उसमें प्रवेश दे दिया गया, परंतु जो मेन डिसिप्लिन का विद्यार्थी था उसको प्रवेश से वंचित कर दिया गया। जबकि विश्वविद्यालय का नियम यही कहता है कि जो भी विषय रहे उसमें मेन डिसिप्लिन को हमेशा अलाइड विषय से ज्यादा प्राथमिकता इंटरव्यू के अवसर देने में और प्रवेश के अवसर देने में दी जाती है। परंतु यहाँ पर विश्वविद्यालय प्रशासन अपने ही नियम को दरकिनार करके किसी विशेष व्यक्ति का एडमिशन करने के लिए, जो एडमिशन के लिए अर्हता रखते थे उनको प्रवेश से वंचित करके, जो अर्हता नहीं रखते थे उनको प्रवेश देने का कार्य किया है। इसी क्रम में पिछले 3 दिनों से यहाँ पर केंद्रीय कार्यालय पर विद्यार्थी धरना दे रहे, भूख हड़ताल कर रहे, अभी आमरण अनशन चल रहा है। इसी आमरण अनशन के बीच में आज विश्वविद्यालय प्रशासन को थोड़ी बुद्धि आए, उनकी बुद्धि की शुद्धि हो, जिससे वो छात्रों के साथ ये तमाम प्रकार की जो अनियमितताएं चल रही हैं उस पर अंकुश लग सके। इसीलिए आज छात्रों के द्वारा यहाँ पर बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया है। छात्र अधिष्ठाता आए हुए थे, क्या बातें? देखिए, छात्र अधिष्ठाता महोदय तो बात करने आ रहे हैं, परंतु समस्या ये है कि वह किसी एक सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। सीधा सादी बात यह है कि विश्वविद्यालय अपने ही नियम को क्यों दरकिनार कर रहा है, यानी अपने द्वारा बनाए गए नियम को ही क्यों तोड़ना चाह रहे विश्वविद्यालय प्रशासन, इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। और इसके क्रम में इस जो हम धरना दे रहे हैं, हमारी जो मांगे हैं, इस पर निष्कर्ष क्या निकल रहा है, इस पर भी कोई जवाब वह नहीं दे पा रहे। उनका बार बार आके यही कहना है कि आप लोग यहाँ से उठ जाइए, ये बैठक होने वाली है, वो बैठक होने वाली है। तो एक तरह से लीपापोती करने का काम किया जा रहा है, बहानेबाजी चल रही है, परंतु कोई भी हमें हमारे सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है, ना ही विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई व्यक्ति और ना ही परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का कोई भी अधिकारी। हम लोग की आपत्तियां है, हम लोग लगातार ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं और इस पूरे विषय को लेकर कुलपति से लेकर जो वर्तमान में कार्यवाहक कुलपति है, परीक्षा नियंत्रक महोदय को, चीफ प्रोक्टर को, सभी जिम्मेदारों को ज्ञापन 1 महीने पहले ही, यानी कि जब यह मुद्दा प्रकाश में आया 22 फरवरी को,
तभी से ये हम लोगों ने लिखित में पूरा मामला विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया हुआ है, परंतु उसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन उसको दरकिनार करते हुए आज ये स्थिति आ गई है कि छात्रों को फिर से यहाँ केंद्रीय कार्यालय पर हम लोग को यहाँ धरना देना पड़ रहा है।